बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की सालाना तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान और वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान ने शिरकत की। तकरीब में सूबाई वज़रा राना सिकंदर हयात खान, फैसल अयूब खोखर, FPCCI के ग्रुप लीडर SM तनवीर, सदर काशिफ खोखर, सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद अकरम जकी, इमरान शौकत, राना मुमताज़ अली खान समेत मोसे शख्सियात भी शरीक हुए। अपने खिताब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान में आज भी अवाम को बुनियादी सहूलतों के फुकदान, गुर्बत और माहौलियाती आलूदगी जैसे मसाइल का सामना है, जिनके हल के लिए मुश्तरका कोशिशें जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इकदाम से सियासी इस्तेकाम आ चुका है और अब मुआशी इस्तेकाम के जानिब पेशरफ्त हो रही है। टैक्स रेट बेहतर हुआ, बिजली के नर्ख कम हुए और कारोबारी माहौल में बेहतरी आ रही है। वाक़ई वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान ने कहा कि मुल्क की तरक्की इंडस्ट्री, ज़राअत और मादनियात के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ मुल्क की मैशत के इस्तेकाम के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कारोबारी बरादरी के मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। तकरीब के आखिर में चैम्बर की खिदमात को सराहा गया और मुल्क की तरक्की में ताजिर बरादरी के किरदार को खराज तहसीन पेश किया गया। खबर शामिल करते हैं खुरिया से यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खुरिया खास में CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी कसूर का दौरा। इदारे की शानदार कारकर्दगी पर 5 लाख रुपए के खसूसी फंड का ऐलान। आज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जिला कसूर मोहतरम गुलजार अहमद भट्टी ने सैयद अब्दुर्रहमान शाह काज़मी PRO स्पीकर पंजाब असम्बली व सदर अवामी खिदमत कमेटी खुर्डियाँ और चौधरी हारून इस्माइल समेत इलाके के दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात के हमरा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खुर्डियाँ खास का दौरा किया। CEO गुलजार अहमद भट्टी ने मॉर्निंग असम्बली में तलबा व असातिज़ा से खसूसी खिताब किया, कीमती निसाब से नवाजा और स्कूल की मजमूई कारकर्दगी को सराहते हुए इदारे के लिए 5 लाख रुपए बतौर खसूसी फंड देने का ऐलान किया। इस मौका पर उन्होंने इंटरमीडिएट साल अव्वल में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में तारीफी इसनाद भी तकसीम की। मजीद बरान सैयद अब्दुर्रहमान शाह काज़मी ने स्पीकर पंजाब असम्बली की हिदायत पर तलबा के लिए स्पोर्ट्स का कीमती सामान स्कूल की स्पोर्ट्स कम्युनिटी के हवाले किया। उन्होंने इदारे के लिए 6 खूबसूरत और बड़े साइन बोर्ड्स बतौर तोहफा अता किए, जबकि असातिज़ा कराम के लिए बर्तनों का कीमती सेट भी पेश किया गया। इस मौका पर चौधरी हारून इस्माइल ने तलबा के लिए 50,000 रुपए मालिक के स्काउट्स यूनिफॉर्म और दीगर सामान बतौर तोहफा देने का ऐलान किया। सैयद अब्दुर्रहमान शाह काज़मी ने इस मौका पर ऐलान किया कि स्कूल में बाकी मादा PCC के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल कराया जाएगा। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी ने इदारे के तमीर व तरक्की के लिए अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। खबर शामिल करते हैं कसूर से मोहसिन असलम इंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी खिदमत कमेटी के सदर सैयद अब्दुर्रहमान शाह काज़मी ने अपने वफ्द के हमरा गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटर कसूर के सेल पॉइंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस का तफसीली दौरा किया। वफ्द की आमद पर डायरेक्टर अवामी खिदमत कमेटी कसूर मियाँ ओवैस अहमद ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफ्द में राना मोहम्मद असलम खान ऑफ पत्तोकी, डॉक्टर हुमायूं चौधरी, इमरान शौकत, हाजी मोहम्मद अकरम जक्की, शेख उसामा स्तार और अवामी खिदमत कमेटी खुर्डियाँ के नुमाइंदों ने शिरकत की। वफ्द ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली जायजा लिया और जदीद तर्ज तामीर, नस्म व नस्क और अमली की मेहनत व कारकर्दगी को सराहा। इस मौका पर सदर अवामी खिदमत कमेटी सैयद अब्दुर्रहमान शाह काज़मी ने मियाँ ओवैस अहमद को खूबसूरत और मिसाली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस कायम करने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि मियाँ ओवैस अहमद की अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों में खिदमत काबिल तहसीन है और हम उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा भी इसी जज्बे खिदमत खल्क के साथ अवाम की खिदमत जारी रखेंगे।
खबर शामिल करते हैं लाहौर से हमारी एंकर पर्सन नफीसा राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ नात ख्वाह मोहम्मद आरिफ नूरी जो गुज़श्ता रात रज़ा से इंतकाल फरमा गए थे कि नमाज जनाजा में मुफ्ती मजहबी समाजी और सियासी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर सदर लाहौर मुस्लिम लीग नून व रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफ ममलूक खोखर भी शरीक हुए। मलिक सैफ ममलूक खोखर ने मरहूम के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि मोहम्मद आरिफ नूरी मरहूम एक सच्चे आज के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुनफरद अंदाज के नात ख्वाह थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रोग़ के लिए वक़फ़ कर दी। उनकी पुरसोज़ आवाज़ और दीनी खिदमत हमेशा अवाम के दिलों में ज़िंदा रहेगी। उन्होंने मरहूम के दर्जात की बुलंदी, मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। नमाज जनाजा में उलमा किराम, नात ख्वाह हज़रात, सियासी रहनुमा, समाजी कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मरहूम की दीनी खिदमत को खराज अकीदत पेश किया। खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर खेल मलक फैसल अयूब खोखर ने कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सालाना जनरल मीटिंग में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौका पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान, सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात, सदर कसूर चैम्बर काशिफ खोखर, फाकी वजीर बाबाजी मलक रशीद अहमद खान समेत कारोबारी बरादरी की नुमाया शख्सियात, ताजर रहनुमा और मोअज़्ज़िज़ शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। इजलास के दौरान जिला कसूर में कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़, सरमायाकारी के मौक़े, नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स और रोज़गार के मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सूबाई वज़ीर खेल मलक फैसल अयूब खोखर ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब सनत व तजारत के फ़रोग़ और नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों के जानिब राग़िब करने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात भी चैम्बर के फ़ाल किरदार को सराहते हुए कहा कि कसूर के ताजर व सनतकार मुल्क की मैशत की मजबूती में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इजलास के इख्तिताम में सदर काशिफ खोखर ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत पंजाब के ताउन से जिला कसूर सनती तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। खबर शामिल करते कोटरा डिवीजन से मोहम्मद अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक अगवा का रौब सिंह जाली कहानी ने खोल दी ब्लैकमेलिंग की असल हकीकत। निजी हाउसिंग सोसाइटी से मुबैना तौर पर अगवा होने वाले 36 साला टीचर मास्टर रिहान के अगवा का रौब सिंह हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने अगवा की खुद साख्ता कहानी तैयार की ताकि खातून टीचर तज़ीन फातिमा को झूठे मुकदमे में फंसाया जा सके। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि मास्टर रिहान इससे कबल भी मज़कूरा खातून को नज़ीब तस्वीर और वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल करता रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम के खिलाफ खातून टीचर को ब्लैकमेल करके ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि अगवा का ड्रामा रचाने वाला मास्टर रिहान पुलिस की हिरासत में है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम के मोबाइल फोन से नज़ीबा मवाद और शवाहिद बरामद कर लिए गए हैं, जबकि मजीद तहकीकात जारी है। कसूर के लिए एजाज़ का दिन MNA शेख साद वसीम अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। हमारे नुमाइंदे काशिफ भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ का शुक्रिया, जिनके वीन और एतमाद ने नौजवान क़यादत को आलमी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी का मौका फराहम किया। आज का दिन ज़िला कसूर के लिए फ़ख्र और एजाज़ का हामिल है, जब MNA वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी शेख साद वसीम को अक़वाम मुत्तहिदा की तजारत व तरक्की का कॉन्फ्रेंस के 60वें सेशन में शिरकत के लिए पाकिस्तान के वफ्द का सरबराह नामजद किया गया है। ये एजाज़ न सिर्फ शेख साद वसीम की ज़ाती कामयाबी है, बल्कि पाकिस्तान और बिलखसूस कसूर के नौजवानों के लिए एक रोशन मिसाल भी है कि खलूस, दयानतदारी और मेहनत से सियासत में नुमाया मकाम हासिल किया जा सकता है। वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान की जानिब से जारी सरकारी एलानिया के मुताबिक शेख साद वसीम बतौर फाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी इस आलमी फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जहां वो तजारत, सरमायाकारी और तरक्की के नए मौक़े के हवाले से मुल्क का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शेख साद वसीम ने इस मौका पर कहा कि यह मेरे लिए एक बड़े फ़ख्र का लम्हा है। मैं पूरी कौम ख़ुसूसन कसूर के अवाम का शुक्रगुज़ार हूँ, जिनकी दुआएं और एतमाद मेरे साथ हैं। मैं भरपूर अंदाज में पाकिस्तान के मफादात की नुमाइंदगी करूँगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, जिन्होंने नौजवान क़यादत पर एतमाद करते हुए एक नई और मुस्बत रवायत कायम की है।
खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक लेक्सको कसूर सर्कल में शानदार कारकर्दगी का नया बाब XEN रूरल जावेद इकबाल ने चार्ज संभालते ही अपनी डिवीज़न को कामयाबियों के राह पर गामजन कर दिया। जावेद इकबाल ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि जब मैंने अगस्त 2025 में चार्ज संभाला तो रिकवरी का तनासब 92% था और सिर्फ एक माह की अथक मेहनत के बाद ये शरह 97% तक पहुँच चुकी है। उनका कहना था कि इंशाल्लाह जल्दी रिकवरी को 100% तक ले जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी ज़ेरे निगरानी 7 सब डिवीज़न है और तमाम टीम मेंबरान SDOs, LS, RO सेक्शन बिलिंग, रीडिंग और D&R सेक्शन के अफसरान व मुलाजमीन मेहनत, दयानतदारी और खुश असूबी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जावेद इकबाल के मुताबिक मेरी टीम मेरे साथ है और हम सब का मकसद सिर्फ एक है, अवामी खिदमत और बिजली सार्फिन के मसाइल का फौरी हल। उन्होंने बताया कि अफसरान की टीम न सिर्फ दफ्तर में बल्कि अवाम के घरों तक जाकर उनके मसाइल सुनती और इन्हें मौके पर हल करती है। जावेद इकबाल ने कहा कि SCO कसूर, DSM और पूरे सर्कल के अफसरान उनकी भरपूर रहनुमाई और ताउन कर रहे हैं, जिसके बायस रूरल डिवीज़न की कारकर्दगी रोज़ ब रोज़ बेहतर हो रही है। आखिर में उनका कहना था कि मेरा दफ्तर हर शहरी के लिए खुला है, कोई भी साल खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। अवामी खिदमत ही मेरा मिशन है और हम इसी जज्बे के तहत काम कर रहे हैं। खबर शामिल करते कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील अस्कर की रिपोर्ट के मुताबिक लांडी जुमान टाउन में 9 मौलूद बच्ची की लाश बरामद, वालिदैन गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बच्ची को चौथी मंजिल से फेंका गया। वालिदैन बेटी की पैदाइश पर नाखुश थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। नाज़िमाबाद में बाप ने 2 कमसन बेटियों को कत्ल कर दिया। माली दबाव के बायस मुलजिम अकबर ने 10 साला ज़ैनब और 11 साला आलिया को कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अब तक लेता ही आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।